नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की कथा के बारे में जानेंगे और महाशिवरात्रि का व्रत रखने पर उससे होने वाले लाभ और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पर इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और भी इस तरह की वीडियोस के लिए। महाशिवरात्रि की विस्तृत कथा। भूमिका। क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है, यानी भगवान शिव की महान रात्रि। शास्त्रों में इस रात को कई दिव्य घटनाओं का संगम माना गया है। इसी रात भगवान शिव का प्रकट होना, लिंगोद्भव हुआ। इसी रात शिव पार्वती विवाह हुआ। इसी रात समुद्र मंथन का विष शिव ने पिया और इसी रात एक पापी शिकारी भी शिव भक्त बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए इस रात को जागकर शिव का स्मरण करने से जीवन बदल जाता है। पहली कथा, शिवलिंग का प्रकट होना, लिंगोद्भव कथा। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया। दोनों में प्रश्न उठा, सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मेरे बिना संसार चल ही नहीं सकता। विवाद बढ़ता गया, देवता परेशान हो गए। तभी अचानक आकाश चीरता हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आदि दिख रहा था, ना उसका अंत। वो इतना तेजस्वी था कि देवता आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। तभी उस दिव्य प्रकाश से आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति का आरंभ या अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। खोज शुरू हुई। विष्णु जी वराह यानी सुअर बनकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए। हजारों वर्ष बीत गए, विष्णु जी थक गए, अंत नहीं मिला। वे लौट आए और सच बोल दिया, मैं नहीं ढूंढ पाया, ये अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी को ऊपर एक केतकी फूल गिरता मिला। उन्होंने झूठ बोल दिया, मैंने अंत देख लिया। केतकी फूल को भी गवाह बना दिया। तभी अग्नि स्तंभ फटा और उसमें से प्रकट हुए महादेव शिव। शिव जी ने कहा, विष्णु सत्यवादी हैं, इसलिए पूजनीय होंगे, और ब्रह्मा झूठ बोले, इसलिए उनकी पूजा नहीं होगी। और केतकी फूल को भी पूजा में निषिद्ध कर दिया। यही अग्नि स्तंभ था, प्रथम शिवलिंग, और ये घटना जिस रात हुई वही महाशिवरात्रि है। दूसरी कथा, समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवता और दैत्य अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे तो अमृत से पहले निकला कालकूट विष। वो इतना भयानक था कि उससे पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता भागते हुए शिव के पास पहुंचे, हे महादेव, हमें बचाइए। शिव ने बिना सोचे वो विष पी लिया। पार्वती जी ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष पेट में न जाए। विष गले में ही रुक गया और शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। इसलिए महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव पर जल चढ़ाया था। तीसरी कथा, शिव पार्वती विवाह। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव को पति मानती थी, लेकिन शिव समाधि में लीन रहते थे, संसार से दूर। देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से मुक्ति चाहिए थी और उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता था। इसलिए नारद जी ने पार्वती को तप करने की सलाह दी। पार्वती का तप, हजारों वर्ष जंगल में तपस्या, पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर कुछ भी खाना छोड़ दिया। तभी उनका नाम पड़ा अपर्णा, जिसने पत्ता भी न खाया। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और एक ब्राह्मण बनकर परीक्षा लेने आए। तुम उस भोले भस्म लगाए शमशान में रहने वाले योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती बोली, वो योगी नहीं, स्वयं ब्रह्म है। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और विवाह का प्रस्ताव दिया। महाशिवरात्रि की रात विवाह। देवता, गंधर्व, ऋषि, भूत प्रेत सब बाराती बने। शिव की बारात भयानक थी। भूत प्रेत, नाग, योगी। पार्वती की मां मैना डर गईं। तब शिव ने सुंदर रूप धारण किया और विवाह हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि को दिव्य विवाह की रात भी कहते हैं। आखिरी और सबसे प्रसिद्ध कथा, शिकारी और बेलपत्र। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात हो गई, घर नहीं जा सका। भूखा प्यासा वो एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि जानवरों से बच सके। उसे पता नहीं था उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था और वो पेड़ था बेल का पेड़। रात भर की घटना। ठंड से कांपते हुए वो जागता रहा। नींद भगाने के लिए वो बार बार पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा और संयोग से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। उसकी पानी की बोतल टपकती रही। वो भूखा रहा, व्रत हो गया।
रात भर जागा, जागरण हो गया। सुबह क्या हुआ? एक हिरणी आई, उसने मारने को तीर उठाया। हिरणी बोली, मेरे बच्चे घर पर हैं, मुझे जाने दो, मैं लौट आऊंगी। वो मान गया। फिर दूसरी आई, उसने भी वही कहा। फिर तीसरी। सुबह तक उसका हृदय बदल गया। तभी शिव प्रकट हुए। तुमने अनजाने में मेरी पूरी पूजा कर दी। व्रत, जागरण, अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, सब। शिकारी को मोक्ष मिल गया। इसलिए महाशिवरात्रि में क्या किया जाता है? महाशिवरात्रि पूजा 4 प्रहर में होती है। पहला जल अभिषेक, दूसरा दूध अभिषेक, तीसरा दही या घी अभिषेक, चौथा शहद या गंगा जल अभिषेक और हर बार मंत्र ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का गूढ़ अर्थ। शिव केवल देवता नहीं, चेतना है। ब्रह्मा बराबर सृजन यानी मन, विष्णु बराबर पालन यानी प्राण, शिव बराबर शून्य यानी आत्मा। महाशिवरात्रि का अर्थ है मन शांत करो, अहंकार मिटाओ, भीतर के अंधकार में जागो। रात अज्ञान की है, जागरण ज्ञान का है और शिव आत्मा का प्रकाश है। फल यानी फलश्रुति। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर व्रत रखे, शिव नाम जपे, रात्रि जागरण करे, शिव कथा सुने, उसे मिलता है पापों से मुक्ति, मन की शांति, भय का नाश, अकाल मृत्यु से रक्षा और अंत में मोक्ष। अंत में जो इस रात्रि में शिव को याद करता है, शिव उसे कभी नहीं भूलते। हर हर महादेव। जय श्री राम। तुम मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।